बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकबाल। मैं आपको अपने नए चैनल दिल के ज़ायक़े में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज भी आप लोगों के लिए फिर एक बार फिर बकरा ईद दावत रेसिपी लेकर आई हूं, जिसके लिए मैं आपको बीफ कौरमे की रेसिपी देने जा रही हूं। आज तक कौरमे की किसी ने रेसिपी को इतने टिप और ट्रिक के साथ नहीं बताया होगा जिस तरह मैंने बताया है। वो भी मैंने बहुत बहुत स्पेशली तौर पर आप लोगों के लिए शाही कौरमा बनाया है, और इसमें मैंने जो एक एक टिप्स का ख्याल रखा है कि ट्रिक्स आपको बताइए कि किस तरह आपके कौरमे का कलर होना चाहिए, किस तरह आपके ने प्याज फ्राई करनी है, किस तरह की प्याज आपने फ्राई करनी है। और बीच में भी मैंने बहुत सारी इसमें इंग्रेडिएंट्स जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं कि किस तरह देली वालों देगी कौरमे की खुशबू किस तरह आनी चाहिए, किस तरीके से कौरमे का दाना बनता है, सब इसमें शामिल है। तो आप लोगों ने मेरी रेसिपी एंड तक देखनी है। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, दिल के ज़ायक़े को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। यहाँ पर मैं बताऊँ, आधा किलो मैंने बीफ का गोश्त लिया है, तो उसमें मैंने आधा पाव दही लिया है और आधा पाव से एक डली प्याज ज़्यादा ली है, क्योंकि प्याज श्रिंक हो जाती है, इसलिए मैंने एक प्याज की डली ज़्यादा ली है, दरमियाने साइज़ की ली है। और आधा पाव ही मैंने दही का शामिल किया और 1 कप मैंने यहाँ पर घी का शामिल किया है। तो आज जो मैं आप लोगों को बीफ कौरमे की रेसिपी देने जा रही हूँ, वो टिप और ट्रिक्स के साथ आपको बताऊँगी। हर चीज़ मैं आपको तफसील के साथ बताऊँगी कि किस तरह आपने प्याज को कलर देना है, कितना कलर देना है, क्या करना है, हर चीज़ में इसमें जो एक परफेक्ट देगी कौरमा होता है, बिल्कुल आपको ऑथेंटिक देगी कौरमे की रेसिपी देने जा रही हूँ। तो जिसके लिए मैं आपको सबसे पहले प्याज के लिए टिप बता दूँ कि देखिए, प्याज को मैंने इस तरह बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लिया है, क्योंकि अगर आपकी मोटी प्याज होगी तो फ्राई भी देर से होगी और वो क्रिस्पी भी नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें प्याज क्रिस्पी बनाने के लिए, क्रिस्पी फ्राई करने के लिए प्याज को पतला बिल्कुल स्लाइस कर लेना है। इस तरह हमने कटिंग कर लेनी है बिल्कुल, ठीक है। एक टिप ये हो गई आपकी। दूसरी टिप प्याज के बारे में ये है कि देखिए, प्याज जो है अभी को स्लाइस किया है तो ये बिल्कुल बहुत गीली हो रही है। तो अब हमने इसको ड्राई करने के लिए क्या करना है, अभी हम इसमें पतीली में हम ऑयल घी कुछ भी शामिल नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले पतीली में हम प्याज शामिल कर देंगे जो हमने स्लाइस की हुई है। आप देख रहे हैं हमने कितनी बारीक स्लाइस की है। तो ये स्लाइस के जो प्याज है ये हम शामिल कर देंगे। अब क्या है, अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया। अब प्याज शामिल करने के बाद में यहाँ पर फ्लेम ऑन कर दूँगी और यहाँ पर मैं प्याज का जो गीलापन है ना, उसको मैं ड्राई करूँगी। सिर्फ 5 मिनट तक के लिए मैं इसको इस तरह ड्राई करूँगी ताकि प्याज जो है वो खुशक हो जाए। अब जैसे ही प्याज ड्राई होगी ना, तो मैं फिर घी या ऑयल जिसमें भी आप लोग पकाना चाहें आप वो शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ घी में पकाऊंगी तो घी शामिल करूँगी। तो अच्छा देखिए, अभी क्या है, अब मैं इसका फ्लेम खोलने जा रही हूँ। मैं इसका फ्लेम खोलती हूँ और 5 मिनट के लिए प्याज को बग़ैर ऑयल घी डाले इसी तरह ड्राई कर लूँगी। जैसे ही पानी प्याज का ड्राई होगा तो हम यहाँ पर घी और ऑयल शामिल कर लेंगे। अच्छा, यहाँ हम प्याज को ड्राई क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह ये है कि जब प्याज ड्राई हो जाए उसके बाद हम घी शामिल करेंगे तो ये जल्दी फ्राई होने की तरफ जाएगी। अगर हम घी साथ ही डाल देंगे तो क्या होगा, ये फ्राई जो है देर से प्याज फिर फ्राई होगी। तो मैं घी में पका रही हूँ, घी शामिल कर लूँगी। अच्छा, यहाँ अब मैं आपको बताऊँ मैंने प्याज कितनी ली है। मैंने प्याज तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, क्योंकि आपको पता है प्याज फ्राई होने के बाद श्रिंक हो जाती है, इसलिए मैंने थोड़ी एक जो प्याज है वो मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखे 5 मिनट बाद जैसी प्याज हमारी ड्राई हुई, मैंने यहाँ पर घी शामिल कर दिया है। घी में मैं कौरमे बना रही हूँ क्योंकि घी में जो है खाने बहुत मज़े के बनते हैं। तो आपने देखा होगा शादियों में अक्सर होटल वगैरह में खाने जो है शेफ़ वगैरह सब घी में ही बनाते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ कौरमे की प्याज को मैं कलर कितना दूंगी, एक अच्छा सा गोल्डन सा सुनहरा कलर दूंगी। अगर हमारी प्याज का कलर डार्क हो जाएगा तो समझे वहीं आपके कौरमा जो है उसका कलर भी बहुत डार्क हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हमने यहाँ पर जो ध्यान रखना है प्याज की फ्राइंग पर रखना है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ, देखिए मैंने घी डालकर प्याज को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, यानी तमाम प्याज के स्लाइस पर घी अच्छी तरह लग गया है। अब क्या है कि अब मैं स्पून बार बार नहीं चलाऊँगी। अभी जब तक प्याज कच्ची है अभी हम बार बार स्पून नहीं चलाएंगे। थोड़ी देर प्याज को हम स्पून चलाए बगैर होने देंगे सुनहरा, ठीक है ना। सुनहरा से मुराद जैसे अभी हमने छोड़ दिया ना, तो इस वक्त प्याज जो अपना कलर पकड़ना शुरू करेगी। अगर हम बार बार चमचा चलाते रहेंगे तो प्याज को क्या है, कलर होने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो अभी हमने इस तरह छोड़ दिया, फिर 5 मिनट में फिर स्पून से स्टीयर कर लिया, ठीक है। तो जब तक कलर ना आए ना, जब तक इस तरह की कच्ची प्याज है, जब तक आप इसको 5 मिनट बाद हर 5 मिनट बाद इस तरह स्पून से स्टीयर करते रहिएगा घी में, ठीक है।
अच्छा, जब कलर होने की तरफ प्याज चली जाए ना, जब कलर होने लग जाए उस टाइम बस फिर आपने नज़र उसी पे ही रखनी है प्याज पर ही, और हाँ जो मुस्तकिल स्टेयर स्पून से करते रहना है जैसे ही प्याज हमारी गोल्डन होने की तरफ जाएगी। ठीक है, अभी जो है प्याज होने में, गोल्डन होने में टाइम है, तो क्या है हमने हर 5 मिनट बाद इस तरह चलाते रहेंगे और फिर छोड़ देंगे। छोड़ना लाजमी है ताकि प्याज अपना कलर पकड़े। ठीक है, ये सारी टिप्स ही जो प्याज के मुतालिक मैंने आपको देनी थी। कौरमे में सारा काम ही प्याज का होता है, अगर प्याज का कलर ही ख़राब हो गया तो समझे आपका कौरमा भी ख़राब हो गया। तो यहाँ पर आपने प्याज को अच्छा सा कलर देना है, सारी तवज्जो प्याज पे रखनी है। ठीक है, तो चले हम मिलते हैं हमें प्याज के गोल्डन ब्राउन होने पर। अब देखिए यहाँ पर प्याज जो है गोल्डन होने की तरफ जा रही है, तो अब यहाँ पर हमने क्या, चमचा मुस्तकिल चलाते रहना है। 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए रुक जाइएगा, लेकिन ये कि तवज्जो हमारी जो नज़र है बस अब वो यहीं प्याज पर रहनी है। सारे काम हमने छोड़ देना है, बस यहाँ पर अब हमने प्याज पे तवज्जो रखनी है। ये देखें प्याज जो है हमारी अच्छी खासी गोल्डन ब्राउन हो गई है। कहीं कहीं जो हल्का सा वाइट पर नज़र आ रहा है उसके लिए क्या है, मैं मुस्तकिल स्पून से चला रही हूँ ताकि जो प्याज रह गई वो भी सुनहरी हो जाए। अच्छा, जब अब एक और टिप आप लोग यहाँ समझ लें, जब प्याज फ्राई ब्राउन होने से पहले ना जिस चीज़ पे, जिस प्लेट पे आप निकालें उसको अपने पास रखें। जो भी चीज़ ज़रूरत की उसको अपने पास रखें यहाँ पर। और सबसे पहले आपने चूल्हा बंद कर देना है। मैं भी यहाँ पर चूल्हा बंद कर दूँगी प्याज निकालने के टाइम पे, ताकि ईज़िली आराम से जो हम प्याज है वो निकाल सकें। जो प्याज होने का प्रोसेस फ्राई होने का वो रुक जाएगा। तो अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है फ़ौरन ही, और यहाँ पर अब आराम से प्याज को निकाल लेंगे। ठीक है, मैं जिस चीज़ में निकालूंगी उसको मैंने अपने पास रख लिया है ताकि हम आराम से उस प्लेट में निकाल लें प्याज को। ये देखिए हमारा प्याज का अच्छा सा सुनहरा सा गोल्डन कलर हो गया। अब हम प्याज को निकाल लेंगे। अच्छा, अब प्याज की मज़ीद और टिप्स सुन लीजिए आप। हमारी प्याज जो है बिल्कुल हमने आपको बताया बारीक कटी हुई है, तो हमारी आराम से क्रिस्पी हो जाएगी। लेकिन आपने ज़्यादा देर बाहर नहीं रखिएगा, क्योंकि प्याज को जो है हवा लगने से सीली सीली सी हो जाती है, सोगी हो जाती है प्याज ना। तो आपने क्या करना है, जब प्याज इस तरह की ठंडी हो जाए कि आप पकड़ सकें, तो उस टाइम आपने क्या करना है, प्याज को चूरा कर देना है। ज़्यादा देर आपने हवा में नहीं रखने, नमी पड़ जाएगी तो ये सोगी हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपकी प्याज क्रिस्पी ज़्यादा नहीं हो पा रही तो आपने क्या करना है, 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए। जो बर्फ़ का खाना होता है ना, फ्रीज़र में रख दीजिए। आप देखिए आपकी प्याज कितनी क्रिस्पी हो जाएगी फ्रीज़र में रखने से। अच्छा, अब फ्रीज़र में से निकालिए आपने प्याज क्रिस्पी होने के बाद, तो क्या इसको जल्दी जल्दी उसी टाइम हाथों से चूरा कर लीजिएगा प्याज को। उसको भी फ्रीज़र में करने रखने के बाद ज़्यादा देर हवा में नहीं छोड़ेगा, वरना फिर वो वैसी सोगी हो जाएगी। अब मैं आपको गरम मसाले दिखा रही थी, जहाँ यहाँ पर मैंने एक तेज़पत्ता ले लिया, 3 हरी इलायची ले ली है, और यहाँ पर मैंने 5 से 6 लौंगे ले ली हैं। ठीक है, ये हमारा गरम मसाला है, ये हम इसी घी में शामिल कर देंगे जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। इस घी में हमने इन तमाम साबुत खड़े गरम मसालों को क्रैकल करना है, यानी हल्का सा फ्राई करना है। जैसे ही हमारे साबुत गरम मसाले फ्राई होंगे, एक अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लग जाएगी, तो फिर हम यहाँ पर शामिल कर देंगे गोश्त। अब मैं आपको गोश्त के बारे में बताती हूँ। गोश्त तो यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त लिया है, और ये तकरीबन आधा किलो गोश्त है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, मैंने इस तरह छोटी छोटी, इस तरह दरमियाने साइज़ की बोटियाँ ली, ना बहुत बड़ी हैं ना बहुत छोटी हैं, ताकि हमारी गोश्त की बोटी जो गलने में इजी रहे। यहाँ पर मैंने बोनलेस गोश्त लिया, आप चाहे तो विद बोन भी गोश्त ले सकते हैं। और इसको मटन में भी एज इट इसी तरीके से पका लीजिएगा। आप चाहें इसको मटन में पकाना है तो मटन में भी इसी तरह पका लीजिएगा, सेम प्रोसेस रहेगा। अब देखिए, जब हमारे गरम मसाले हो गए क्रैकल, तो हमने यहाँ पर गोश्त डाल दिया। अब गोश्त को बारी आती है यहाँ पर भूनने की। जो इसका तमाम जो गोश्त का अपना एक वो होता है, वो यहाँ पर इस गोश्त को फ्राई करने से क्या हो जाता है, एक तरह से लॉक हो जाता है। इसकी तमाम जो होती है गोश्त की अपनी ग़िज़ायत, वो एक तरह से लॉक हो जाती है, और फ्राई करने से यानी भूनने से समझ लें आप। और हमने जब तक फ्राई करना है इसको, गोश्त को जब तक भूनना है जब तक इसका कलर वाइट ना हो जाए। अभी आपको ये पिंक पिंक गोश्त नज़र आ रहा होगा ना, तो जब तक हमने फ्राई करना है गोश्त को जब तक ये वाइट ना हो जाए। इससे क्या होगा, गोश्त की जो अपनी एक स्मेल ख़त्म हो जाती है इस तरह भूनने से। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे ही गोश्त का कलर वाइट हुआ, तो अब यहाँ पर हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद अब हमने गोश्त की लहसुन अदरक के साथ भुनाई करनी है, ताकि जो लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो भी भूनने से वो भी ख़त्म हो जाए, इसका कच्चापन लहसुन अदरक का। ठीक है, तो अच्छी तरीके से अब हमने यहाँ पे भुनाई करनी है गोश्त के साथ।
अच्छा, अब यहाँ आ जाते हैं हम अपने स्पाइस की तरफ, मसालों की तरफ, जिसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया ले लिया है, 1/4 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून आप समझ लें हमने हल्दी ले ली है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें कश्मीरी देगी लाल मिर्चें ले ली हैं, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें ले ली हैं। तमाम स्पाइस शामिल करके अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, अब आप आ जाते हैं नमक की बारी। अब हम यहाँ पे नमक कितना शामिल करेंगे, मैं यहाँ पर नमक शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून नमक शामिल करके नमक को भी अच्छी तरह इन तमाम मसालों में मिक्स कर लूँगी। नमक मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर बारी आती है दही की। अच्छा, अब यहाँ पर भी टिप्स है। टिप्स क्या है दही के मुतालिक, कि दही को आपने फेंट के नहीं डालना, दही को एज इट इज़ ही शामिल करना है। अब इसका मकसद क्या एज इट इज़ दही शामिल करने का, जो इसके लम्स बनेंगे ना दही के, वो किरदार अदा करेंगे यहाँ पर दाना बनने का। कौरमे में दाना बनने में दही के जो लम्स हैं वो अहम किरदार अदा करेंगे। तो आपने बग़ैर फेंटे यहाँ पर दही को शामिल कर देना है। अच्छा, दही शामिल करने के बाद अब हमने यहाँ पर करनी है भुनाई, यानी जो दही का अपना पानी रिलीज होगा साथ साथ वो भी ड्राई होता रहेगा, और साथ साथ यहाँ पर गोश्त की भुनाई भी होती रहेगी। तो तकरीबन 10 मिनट तक मैंने भुनाई करी दही डालने के बाद। अब देखें यहाँ पर पानी खुशक हो गया दही का, तो मैंने यहाँ पर गोश्त गलने का पानी शामिल कर दिया है 1 गिलास। आप देख लीजिएगा आपके गोश्त गलने में कितना टाइम लेता है, उस हिसाब से आप पानी ऐड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1 गिलास ऐड किया है, आप भी पहले 1 गिलास ऐड कर लीजिएगा। अगर आपको लगे बीच में ज़रूरत है तो और मज़ीद ऐड कर लीजिएगा। बीच बीच में आपने चेक करते रहना है। यहाँ पर मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 45 मिनट्स के लिए। तो मिलते हैं हम आपसे 45 मिनट्स बाद गोश्त के गलने के बाद। अब आ जाते हैं यहाँ पर इतने गोश्त गल रहा है तो इतने में आपको जो कौरमे का मसाला होता है, इसको आप खुशबू मसाला भी कह सकते हैं कौरमे का, ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपके कौरमे में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा ले लिया, 1 बड़ी इलायची ले ली है। इसका मैं क्या करूँगी, बड़ी इलायची के मैं बीज निकाल लूँगी, और इस बड़ी इलायची के छिलके को आपने ज़ाया नहीं करिएगा। बड़ी इलायची के छिलकों को जब कभी आप चावल बॉईल करें तो उसमें शामिल कर लीजिएगा। तो मैंने साबुत काली मिर्चें ले ली हैं, 3 हरी इलायची ले ली, 1 दालचीनी का स्टिक ले लिया, और थोड़े थोड़े से आप देख रहे हैं पीस मैंने जायफल जवतरी के ले लिए हैं। इन तमाम साबुत गरम मसालों को हम पीस लेंगे मिक्सी जार में। जो कौरमे की खुशबू आती है वो इसी गरम मसाले से आती है, तो लाजमी इसको अपने कौरमे में शामिल करिएगा। तो चलिए इतने हम पीस लेते, इतने हमारा गोश्त जो है गल रहा है। अच्छा, अब जो कि हम शाही कौरमा बनाने जा रहे हैं, तो शाही कौरमे में शाही चीज़ें तो डलनी ज़रूरी हैं। तो 5 अदद मैंने बादाम ले लिए हैं, 5 अदद मैंने काजू ले लिए, इनको मैंने इस तरह ग्राइंड कर लिया है। और जो ये साबुत गरम मसाले जो मैंने आपको खुशबू मसाला दिखाया था कौरमा मसाला, इनको भी पीस लिया हमने, और बादाम और काजू को भी पीस लिया। अच्छा, काजू जो है मैंने बाद में पीसते टाइम एक और मज़ीद शामिल कर लिया था उसमें। अच्छा, अब आ गई हमारी प्याज। ये देखें प्याज जो है हमारी ये क्रिस्पी हो गई है, और अब मैं इसको चूरा कर लूँगी हाथ से। आपने कभी भी अब यहाँ पर एक और टिप मैं आपको बता दूं कि प्याज को कभी भी पीसना नहीं है, प्याज को हाथ से चूरा करना है, क्योंकि पीसने से दाना नहीं बनेगा। जो हाथ से आप चूरा करेंगे उससे आपके कौरमे में दाना बनेगा। तो यहाँ पर मैं प्याज को चूरा कर लेती हूँ हाथ से, और यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि हमारे 45 मिनट्स हो गए हैं और गोश्त जो है वो गल गया है। हमने जो प्याज चूरा करी थी वही शामिल कर देंगे हम गोश्त में। अच्छा, जिस टाइम आप प्याज फ्राई की हुई चूरा करके शामिल करें, उस टाइम आपने ख़्याल ये रखना है कि उस टाइम आपके जो गोश्त है उसमें थोड़ा सा पानी मौजूद हो। ठीक है, पूरा ड्राई ना हुआ हुआ, थोड़ा सा पानी मौजूद हो, और अगर ड्राई भी हो जाए तो आपने थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने प्याज शामिल करी तो मेरा जो मसाला है वो थोड़ा थिक हो गया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाफ़ गिलास से भी बल्कि कम मैंने यहाँ पर पानी शामिल किया है, ताकि थोड़ा सा रनी हो जाए। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो हमने बादाम और काजू पीसे थे, और जो हम खुशबू मसाला जो हमारा बना है कौरमा मसाला, वो यहाँ पर हम शामिल कर देंगे प्याज डालने के बाद। और अब आप देखिएगा आपका जो ये जो आपने बादाम काजू डालने से आपके कौरमे में कितनी अच्छी रिचनेस आ जाएगी। ये शामिल करने के बाद तो बन रहा है ना शाही कौरमा हमारा। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हम तमाम इन चीज़ों को मिक्स करेंगे। आप यकीन करें, जब हमने ये खुशबू मसाला कौरमा मसाला शामिल किया ना, और फिर अब हमने जो भुनाई करेंगे, आप यकीन करें इससे क्या ज़बरदस्त से आपके कौरमे में खुशबू उठी है ना, कि इसका मैं बता ही नहीं सकती। यहाँ पर अब देखिए हमने जो चीज़ें शामिल करी, काजू बादाम, उसने और ग्रेवी को थिक कर लिया। तो थोड़ा सा रनी करने के लिए, यानी भुनाई करने के लिए हमें थोड़ा सा पानी शामिल करना पड़ा यहाँ पर। तो मैं आपको बता रही थी कि
जो हमने खुशबू मसाला शामिल किया है ना, उससे इतनी ज़बरदस्त खुशबू उठी कि जब आप ख़ुद घर में बनाएंगे ना तो आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे और मेरी बात की आप लोग तायद करेंगे। तो चलें, यहाँ पर देखिए हमने पानी डाला, भुनाई करी, तो इस तरह देखिए हमारा जो रोगन है कितना अच्छा रोगन आ गया और कितनी अच्छी हमारा देख रहे हैं आप कितने अच्छा दानेदार ग्रेवी बनती जा रही है। हाँ, तो मैं आपको दानेदार ग्रेवी दानेदार कौरमा बनाने के लिए इसकी एक टिप्स बता रही थी कि आपने प्याज शामिल करने के बाद किस तरह से आपने कौरमे को दानेदार बनाना है। उसके लिए क्या करना है, आपने जब प्याज डाल दिया आपने, तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा, मैंने कहा था आपको पानी यानी रनी रखिएगा इस शोरबे को, और फिर आपने भुनाई किस तरह करनी, या तो स्पून के ज़रिए जैसे हम भूनते मसाला ऐसे भूनिए, या फिर पतीली को पकड़ के ना घुमाते जाइए। ये देखें, इस तरह मैं आपको बताती कि इस तरह पतीली को पकड़ के इस तरह घुमाते जाएंगे तो क्या होगा, इससे आपका कौरमे में दाना बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर मैंने जो भुनाई करी है प्याज फ्राई की हुई डालने के बाद तकरीबन कोई 10 मिनट तक इस तरह मैंने भुनाई करी ताकि कौरमे का अच्छी तरह से दाना बनता रहे। अब जब दाना अच्छी तरह से बन गया, ग्रेवी भी हमारी बहुत अच्छी तैयार हो गई है, पर तो मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून कौरमा एसेंस। अगर आपके पास कौरमा एसेंस ना हो तो आप लोग केवड़ा भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कवर करके रख देती हूँ तकरीबन 5 मिनट के लिए, और यहाँ पर मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और 5 मिनट बाद हम आपको दिखाते हैं, इसकी लुक चेक कराते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त 5 मिनट बाद जब मैंने लिड हटाई तो आप यकीन करें क्या कौरमे की खुशबू फैल गई थी मेरे पूरे किचन में। जैसे जब हम शादियों में जाते हैं तो जैसे ही वहाँ पे खाना खुलता है क्या खुशबू कौरमे की आती है, इसी तरह से आपके किचन में पूरा घर आपका महक रहा है इस कौरमे की खुशबू से। तो इस दफ़ा आप लोगों ने मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाना है, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कौरमे की कैसी लगी, और जो मैंने टिप्स आपके साथ शेयर करी हैं आपको कैसी लगी है कौरमे की रेसिपी, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इजी तरीके से मैंने कौरमा बनाना सिखाया है, बताया है आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप, एक एक टिप बताई, एक एक चीज़, एक एक छोटी छोटी सी बात का आपको बताया कि किस तरह आपने ख्याल करना है। तो देखिए लग रहा है ना माशाल्लाह से शानदार खुशबू, तो मैं आपको बता ही नहीं सकती क्या खुशबू फैली हुई है मेरे पूरे किचन में कौरमे की। और मज़ीद इसको हमने शाही लुक देने के लिए इस पर हमने बादाम लिए, उनको हमने पानी में भिगो दिया था और उसके छिलके हटाकर यहाँ पर हमने बादाम को शामिल कर दिया है। आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट्स बताना है मेरी मेहनत को कि किस तरह मैंने आपको एक एक टिप, एक एक बात, एक एक पॉइंट मैंने आपको इसमें क्लियर करा हो ज़बरदस्त सा देगी स्टाइल कौरमा बनाने के लिए। तो आप लोगों ने इसको एंजॉय करना है शीरमाल ताफ्तान नान के साथ, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़ प्लीज़। और रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, और जो नए देखने वाले हैं उन लोगों से गुजारिश कि वो लोग दहली के जायके को सब्सक्राइब करिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ ईद बकरा ईद की दावत रेसिपीज़ और समर रेसिपीज़। तो जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।